और मैं गुजारिश करूंगा, मंच पर आमंत्रित दूंगा ओडिशा प्रोफेसर गणेश लाल जी। पांचवी पुण्यतिथि है। मैं दो एक चौपाई अपनी बोलकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। ये चौपाई उस समय है जब परशुराम उपस्थित होते हैं। राम ने धनुष को भंग किया हुआ, तो राम बोलते हैं, हमाही तुम्हें सरवरी कसी नाथा, कहू है कहाँ चरण कहाँ माथा। ब्रह्म में जो विचरण करने वाले लोग होते हैं, उनके चरणों पर हमारा मस्तक रहता है। उसके बाद दूसरी चौपाई वो कहते हैं, राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा। और नाम तो बहुत छोटा है, आपके साथ तो परशुराम लगा हुआ है। सब प्रकार हम तुम संग हारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। हम आपसे हर प्रकार की हार को मांगते हैं, स्वीकार करते हैं, और हमारे जो भी अपराध हो आप क्षमा करते हैं। इस प्रकार की दो चौपाइयां उस समय श्री राम ने परशुराम के श्री चरणों में निवेदन किया। हमारी तुम्हारी सरवरी कसीना था, कबू ने चरण का देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे। हमारे पास तो केवल मात्र एक धनुष है, तुम्हारे पास पता नहीं क्या क्या है। इसलिए आदि शक्ति भी जब अवतार लेती है पृथ्वी पर, तो उसको कहना पड़ता है, विप्रभेन सुर संत ही कलिन न मनुज अवतार। उसी की आदि शक्ति के रूप में कोई ना कोई ब्रह्म में विचरण करने वाला लोग इस धरती पर उपस्थित होता है। ऐसे ही महात्मा के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, और आप सबके श्री चरणों में प्रणाम कर आशीर्वाद मांगता हूँ। धन्यवाद। जी, मेरे पूज्य पिताजी की जो 5वीं पुण्यतिथि पर है, उस पर सभी समाज के लोग, 36 बिरादरी के लोग, जाति पाति से ऊपर उठकर, राजनीतिक पार्टी से ऊपर उठकर, सभी राजनीतिक दलों के धार्मिक संत, महात्मा, व्यापारी, हर एक वर्ग जो आज श्रद्धांजलि देने उमड़ा है, जनसभा उमड़ा है, उसके लिए मैं तहे दिल से सबका धन्यवाद करता हूँ। मेरे पूज्य पिताजी ने कांग्रेस पार्टी में होते हुए भी कभी भी राजनीति की मतलब ये बात नहीं सोची कि कौन उनके पास आया है, वो किस पार्टी का है। उन्होंने हमेशा ही जो उनके द्वार पर आया उसकी समस्याओं का हल करने का प्रयास किया, और आज उसी बात का परिणाम है कि सब लोग बिना राजनीतिक भेदभाव के आज जो जनसराब उनकी पुण्यतिथि पर उमड़ा है, वो इस बात का सबूत है कि उन्होंने किसी वर्ग के साथ कभी भी भेदभाव नहीं किया। ऐसा ही उनका आशीर्वाद हमेशा ही हमारे ऊपर है। जो रास्ता उन्होंने दिखाया है कि हर दबे कुचले की आवाज़ को बुलंद करने का, वो रास्ता हमारे परिवार ने अपनाया हुआ है, और हम अपना परिवार सहित जब भी लोगों को जरूरत पड़ेगी हर तरफ उनके रास्ते पर चलते हुए उनकी मदद के लिए आगे आए। देखिए, उन्होंने जिंदगी में, राजनेता जो आते हैं जिंदगी में पैसा कमाने या और मतलब, उन्होंने सिर्फ प्यार कमाया है। हर गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी, हर वर्ग की उन्होंने आवाज उठाई है, और उसी का नतीजा ये है। और मैं तो एक बात कहूँगा कि वो राजनीतिक थे ही नहीं, वो सामाजिक इंसान थे। राजनीति में जो छल कपट झूठ फरेब होता है ना, वो उनके था ही नहीं। वो सिर्फ सामाजिक आदमी थे, और जिसका आज नतीजा आपने देखा है कि मेरे ख्याल में शहर का कोई कोना, गांवों से लोग भी, दूर दूर से लोग आज सुबह 9:30 बजे से शुरू हो गए थे, और आपके सामने अभी भी चल रहे हैं, लोग आ रहे हैं। ये वो पैसे की कमाई नहीं करके गए, ये वो प्यार कमा के गए जो आज दिख रहा है आप सबको। उसके साथ पूरी सिरसा की जनता भी भावुक नजर आई। देखो, किसी ने मैं मेरे फादर है इसलिए मैं नहीं बोल रहा, एक शहर के अंदर वो इंसान थे जो हर गरीब एक हक से बिना झिझके, बिना शर्म के, डरे सीधा उनके दरवाजे पे हमारे आ सकता था, और वो सुनते थे। बाकी तो लोग देखते वहां पे 4-4, 10 बिठा के गेट ही नहीं खोलते। वो अगर खाना भी खाते होते ना, तो कोई आ गया तो खाना छोड़ कर उनके साथ चल पड़ते थे। ये इनका एक मान लो सिद्धांत था, इनकी सोच थी भाई जितना ज्यादा मैं लोगों के काम आ सकूं। और एक और जिस दिन डेथ हुई है उस दिन भी पंचायत, एक मियाँ बीबी का झगड़ा था, पंचायत करवा रहे थे, घर बसा दिया था, उसी दौरान उनको दिक्कत हुई है, ये देह अवसान छोड़ के गए। उस दिन भी इतने पुण्य के काम करके गए हैं, तो सारी जिंदगी उन्होंने यही किया है। साइकिल, पैदल, रिक्शा पे भी, जो अगर मैं बताऊँ जैजा कॉलोनी के नाथ, मंगाला के नाथ, सबसे ज्यादा वो मान लो बाबूजी के बड़े दीवाने कहते वहाँ प्रेमी थे। उनके पास साधन होते नहीं, झगड़े उनके रोज होने थे।
कोई रात को 2 बजे आ गया, बोले साइकिल लेके, तो बोले बिठा मेरे को काठी में पीछे, बोले मैं रात को ड्राइवर को उठाऊंगा या बेटों को उठाऊंगा या मोहित को उठाऊंगा, तो बोले चल तेरे साथ। ये उनकी एक सोच थी और इसी का आज नतीजा है कि लोग, मरता तो हर इंसान है लेकिन मरने के बाद जो सालों साल तक जिंदा रहे ना, वो एक छवि थी शाहीलाल से। आज भी लोगों की आंखों में आंसू है। आज देखो आप कितना, मतलब साल बाद घरवाले भूल जाते हैं और आज शहर के लोग देखो कितना याद। मैं सबसे पहले मेरे सिरसा वासियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आकर के हम सबके दादा, हम सबके नेता दादा स्वर्गीय पंडित होशियारी लाल शर्मा जी की 5वीं पुण्यतिथि पर उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किए ही किए। और मैं देख रहा था कि सबकी आंखों में आंसू थे, उनके दिखाए रास्ते पर ही चल रहे हैं और आज जो लोगों का प्यार मिला उससे और हौसले के साथ और मजबूती के साथ जनता के बीच उतरेंगे और इनकी समस्याओं को उठाने का काम करेंगे। क्योंकि दादाजी ने हमेशा सिरसा के एक एक अपने जो लोग हैं, एक एक जनता है, उनको अपना परिवार का सदस्य माना। कोई भी ज़रूरतमंद उनके पास पहुंचा तो चाहे साइकिल, चाहे रिक्शा, चाहे पैदल के माध्यम से उनका कार्य करवाने के लिए उन्होंने हमेशा प्रयास किए। और उन्हीं को देखते हुए उन्हीं के रास्ते पर शर्मा परिवार भी और मजबूती के साथ सिरसा की आवाज़ को उठाने का काम कर रहे थे। ये भावुक पल है जी, जब ये जिक्र आता है, दादा का नाम आता है तो एक हौसला, क्योंकि एक वो ताकत थे। मैं तो कहूँगा पूरे सिरसा उनको एक ताकत और एक संघर्ष के रूप में याद करता है। तो भावुक होना लाजमी है। हम सब उनको दिल से याद करते हैं, नम आँखों से आज उन्हें श्रद्धा सुमन भी अर्पित करते हैं और परमपिता परमात्मा से यही गुजारिश करते हैं कि वो जहाँ भी हैं उनका आशीर्वाद इसी ताकत के साथ हमें मिलता रहे। और मेरे प्यारे सिरसा वासियों का भी प्यार और जो आशीर्वाद, जो उन्होंने आज जो इतना मान सम्मान दिया है दादा के रूप में, आज मेरे को इतना खुशी महसूस हो रही है जिसकी मतलब शब्दों में मैं नहीं कह सकता। और सबका बहुत बहुत आभार।